आज की क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस क्लास में हम किसी की चापलूसी करना, कानाफूसी करना, पीठ पीछे बुराई करना आदि ऐसे वाले सेंटेंस की स्टडी करेंगे। इस क्लास में बहुत ही मजा आने वाला है। यदि यह क्लास आपने स्किप की तो बहुत ही अच्छी इंग्लिश सीखने से वंचित रह जाओगे। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। वो जानबूझकर अनजान बन रहा है। कल पूनम जानबूझकर अनजान बन रही थी। वो जानबूझकर अनजान बनता है। वह जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। इन सब वाक्य में जानबूझकर अनजान बनना शब्द आया है। जानबूझकर के लिए इंग्लिश में डिलिबरेटली का यूज होता है और अनजान बनना के लिए एक्ट इग्नोरेंट का यूज होता है। यहाँ एक्ट वर्ब है जो टेंस के अनुसार यूज होगी, जैसे वो जानबूझकर अनजान बन रहा है। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही इज डिलिबरेटली एक्टिंग इग्नोरेंट। कल पूनम जानबूझकर अनजान बन रही थी। तो इसकी इंग्लिश होगी येस्टरडे पूनम वॉज डिलिबरेटली एक्टिंग इग्नोरेंट। वो जानबूझकर अनजान बनता है। तो इसकी इंग्लिश होगी ही डिलिबरेटली एक्ट्स इग्नोरेंट। वह जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे दे आर डिलिबरेटली एक्टिंग इग्नोरेंट। इस प्रकार हम जानबूझकर के लिए डिलिबरेटली का यूज कर और अनजान बनना के लिए एक्ट इग्नोरेंट का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। वह कानाफूसी करता है। वह दोनों कानाफूसी कर रही है। अंजलि पीठ पीछे कानाफूसी बहुत करती है। हमें कानाफूसी नहीं करना चाहिए। इन सब वाक्य में कानाफूसी शब्द आया है। इस शब्द के लिए इंग्लिश में विस्पर वर्ब का यूज होता है, जैसे वो कानाफूसी करता है। तो इसकी इंग्लिश होगी ही विस्पर्स। वह दोनों कानाफूसी कर रही है। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे दे बोथ आर विस्परिंग। अंजलि पीठ पीछे कानाफूसी बहुत करती है। तो इसकी इंग्लिश होगी अंजलि विस्पर्स अ लॉट बिहाइंड बैक्स। हमें कानाफूसी नहीं करना चाहिए। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे वी शुड नॉट विस्पर। इस प्रकार हम कानाफूसी करने के लिए इंग्लिश में विस्पर वर्ब का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। वो दूसरों की बुराई करता है। पूनम दूसरों की बुराई करती रहती है। राम खुद की बुराई करता था। कभी भी हमें दूसरों की बुराई नहीं करना चाहिए। इन सब वाक्य में बुराई शब्द आया है। बुराई शब्द के लिए इंग्लिश में इल का यूज होता है, जैसे वो दूसरों की बुराई करता है। तो इसकी इंग्लिश होगी ही स्पीक्स इल ऑफ अदर्स। पूनम दूसरों की बुराई करती रहती है। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे पूनम कीप्स स्पीकिंग इल ऑफ अदर्स। ऐसा भी बना सकते हैं पूनम ऑलवेज स्पीक्स इल ऑफ अदर्स। राम खुद की बुराई करता था। तो इसकी इंग्लिश होगी राम यूज्ड टू स्पीक इल ऑफ हिमसेल्फ। कभी भी हमें दूसरों की बुराई नहीं करना चाहिए। इसको इंग्लिश में बनाएंगे वी शुड नेवर स्पीक इल ऑफ अदर्स। इस प्रकार हम बुराई के लिए इंग्लिश में इल का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। वो चापलूसी करता है। पूनम पहले चापलूसी करती थी। उसने मेरी चापलूसी की है। मैं किसी की चापलूसी नहीं करता हूँ। इन सब वाक्य में चापलूसी शब्द आया है। इस शब्द के लिए इंग्लिश में फ्लैटर वर्ब का यूज होता है, जैसे वो चापलूसी करता है। तो इसकी इंग्लिश होगी ही फ्लैटर्स। पूनम पहले चापलूसी करती थी। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे पूनम यूज्ड टू फ्लैटर अर्लियर। उसने मेरी चापलूसी की है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही फ्लैटर्ड मी। मैं किसी की चापलूसी नहीं करता हूँ। तो इसकी इंग्लिश होगी आई डोंट फ्लैटर एनीवन। इस प्रकार हम चापलूसी करने शब्द के लिए फ्लैटर वर्ब का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। हमें दुश्मन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उसे हल्के में मत लेना। मुझे हल्के में ले रहा था। मैं किसी को भी हल्के में नहीं लेता हूँ। इन सब वाक्य में हल्के में लेना शब्द आया है। इंग्लिश में अंडरएस्टिमेट का यूज करेंगे और अंडरएस्टिमेट की जगह पर टेक लाइटली का यूज भी कर सकते हैं, जैसे हमें दुश्मन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो इसकी इंग्लिश होगी वी शुड नॉट अंडरएस्टिमेट आवर एनिमी। ऐसा भी बना सकते हैं वी शुड नॉट टेक आवर एनिमी लाइटली। उसे हल्के में मत लेना। तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट अंडरएस्टिमेट हिम। ऐसा भी बना सकते हैं डू नॉट टेक हिम लाइटली। मुझे हल्के में ले रहा था। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही वॉज अंडर एस्टिमेटिंग मी। ऐसा भी बना सकते हैं ही वॉज टेकिंग मी लाइटली। मैं किसी को भी हल्के में नहीं लेता हूँ। तो इसकी इंग्लिश होगी आई डोंट अंडर एस्टिमेट एनीवन। ऐसा भी बना सकते हैं आई डू नॉट टेक एनीवन लाइटली। इस प्रकार हम हल्के में लेने के लिए अंडर एस्टिमेट और टेक लाइटली का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब ये क्लास यही समाप्त होती है। यदि इस क्लास में कोई कंफ्यूजन या मन में कोई क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज सपोर्ट मी।